हम कभी ये रिकमेंड ही नहीं करते हैं कि आप कलर कोई दवाई कर लो और आपके कलर आएगा। या कोल्ड स्टोर फैसिलिटी भी है हमारे पास लगभग 2 लाख मीट्रिक टन, वहाँ भी रख सकते हैं। कोल्ड स्टोर में भी की जाती है, जी। ग्रेडिंग लाइन में भी की जाती है और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में भी की जाती है। नियर अबाउट 50% सपोर्ट सरकार का है। एक चीज़ आपको डिपार्टमेंट बोलेगी सही, हर एक गाइडेंस आपको यूनिवर्सिटी जो ज़राई यूनिवर्सिटी है वो आपका सही मशवरा दे सकती है। यहाँ एक्सपर्ट बैठे होते हैं। बागवानी से वाबस्ता लोगों को आज कई सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हीट वेव की वजह से ये भी बताया जा रहा है कि बागवानी से वाबस्ता लोगों को कई सारी मुश्किलात और नुकसानात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो मेवा जात वगैरह बागों में भी मौजूद थे, उसमें अभी खराबी देखने को मिल रही है, क्योंकि मौसम ने ऐसी तब्दीली ली है जिस वजह से बागवान परेशान है। और मेरे साथ बात करने के लिए डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट एजाज अहमद भट्ट साहब है। हम इनसे जानेंगे कि इस सूरत हाल में क्या प्रिकॉशंस या किन तदाबीरों का इस्तेमाल बागवानी से वाबस्ता लोगों को करना चाहिए ताकि उनको इन मुश्किलात का सामना न करना पड़े। एजाज साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम है। पहले हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी हीट वेव जो अभी देखने को मिल रही है और बागबान लोग जो है वो शिकायत कर रहे हैं कि मेवाजात जो बागों में है वो खराब हो रहे हैं। इस वक्त उनको किन प्रिकॉशंस का लेना जरूरी है, क्या तदाबीर इस्तेमाल करने चाहिए ताकि उनको नुकसान ना उठाना पड़े? देखिए सर, जब भी ड्राई सीजन होता है तब हमारी एडवाइस दी जाती है ग्रोवर्स के लिए हमेशा। तो इस साल ऐसी सूरत हाल नहीं बनी। मुझे ड्यूकाम साहब ने भी रिपोर्ट मांगा था जब लगता था कि यहाँ ड्राई सीजन, लेकिन फिर बारिशें हुई यहाँ। आपने देखा होगा पिछले 10-15 दिन पहले बारिशें अच्छी खासी हुई। तो उस हिसाब से मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि हमारा ड्राईनेस का कोई इफ़ेक्ट आएगा। लेकिन ओवरऑल जो इरिगेशन पर हमने फोकस करना होगा, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट है हमारी यूटी सरकार का या हमारा जो डिपार्टमेंट है हार्टिकल्चर, हम इसमें वक्तन फ़वक्तन क्या कंटिन्यूसली हमारे पास इसके लिए एक लाहे अमल होता है, जिसमें हम बोरवेल भी देते हैं, कम्युनिटी बोरवेल भी देते हैं। और अगर कहीं बड़े पैमाने पर आपको कैनाल की ज़रूरत है तो वहाँ हमने ग्रोवर्स को कहा वो हमसे भी अप्रोच कर सकते हैं और अपने कंसर्न डिप्टी कमिश्नर से भी अप्रोच करके वो डिविजनल इंतज़ामिया के नोटिस में आके वहाँ पर जो भी लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं इरिगेशन कैनाल के वो बना सकते हैं। बाकी मैं आपकी वसादत से भी कहूँगा कि हमने फोकस करना है जो रेनफेड एरियाज़ है वहाँ हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। जो हम बोरवेल देते हैं या कम्युनिटी बोरवेल देते हैं या छोटे छोटे शैलो वेल देते हैं जी। तो उस पर हमारा फोकस रहता है। पहला प्रायोरिटी रेनफेड एरिया जो बारिशों पर निसार करता है। दूसरा फोकस हमारा है फेज्ड मैनर में जहाँ नीचे इलाके हैं डाउन जहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं। तो जो हमारा हाई डेंसिटी कब है उसके लिए भी हमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ चाहिए और वहीं ये सक्सेसफुल होता है जहाँ पानी की फरावानी मुहैया हो। तो इरिगेशन पर ग्रोवर्स को भी थोड़ा सा सीरियस रहना पड़ेगा। आप हार्वेस्ट टैंक बना सकते हैं, अगर आप कंक्रीट नहीं बनाएं तो आप अर्दन बनाइए, उसका पॉलीफिल्म डाल के आपके पास कम से कम 1-2 महीने के लिए पानी रह सकता है। कहते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इसमें ज़बरदस्त फोकस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो इरिगेशन फैसिलिटीज़ पर। लोगों को भी जो ट्रेडिशनल वो मेथड्स हैं उनको रिवाइव करना पड़ेगा। यहाँ पहले वो सर हुआ करते थे वो ट्रेडिशनल या नेचुरल। तो अपने बाग अगर कहीं है 50 कनाल 20 कनाल, अगर हम एक वो अर्दन बनाएंगे इर्द गिर्द उसको कोई पेड़ वेड़ लगाएंगे और पॉलीफिल्म लगा के रखेंगे, उसमें भी आपको 1-2 महीने पानी रिजर्व रहेगा। बाकी जो डिपार्टमेंट की लॉन्ग टर्म मेजर उस पर हम हमेशा काम करते हैं और उसके लिए फंडिंग भी आती है और उसके लिए हम काम भी करते हैं। एजाज साहब, और ये जानना चाहूँगा चूँकि हार्वेस्ट का सीज़न अभी नज़दीक आ चुका है और कई सारे बागबान जो है वो केमिकल्स का यूज़ करके अपने मेवा को वो कलर देने की कोशिश करते हैं और हम जानना चाहेंगे कि क्या हमारे पास डिपार्टमेंट के पास ऐसा कोई मैकेनिज़्म है कि ताकि इस चीज़ को रोका जाए कि वो कलर केमिकल्स का यूज़ करके इस फ्रूट को कलर ना दे, और जो लोग ये इस्तेमाल करते हैं कितना खतरा होता है इस चीज़ से उनके उन दरख्तों को जिनसे वो सेब वगैरह या बाकी जो फल जो है निकालते हैं, लॉन्ग टर्म में कितना इफ़ेक्ट उन पे रहता है?
हम कभी ये रिकमेंड ही नहीं करते हैं कि आप कलर कोई दवाई कर लो और आपके कलर आएगा। इवन हम ये भी रिकमेंड नहीं करते हैं जो वो पॉलिनेशन की वो कोई दवाइयाँ यूज़ करते हैं, पोषक वगैरह, हम वो कभी नहीं रिकमेंड करते हैं। नेचुरल जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट कभी जाना नहीं चाहिए। अभी कुछ हमारी आपकी वसादत से भी कुछ ग्रोवर्स भी मुझे भी गांधरबल से फ़ोन कर रहे थे कि अमेरिकन एक वैरायटी है, इसको लोग कोई कलर वाला दवाई करके मार्केट में बेच रहे हैं। हम वो गलत कर रहे हैं और दैट इज़ हलाकत खेज फॉर आवर इंडस्ट्री। बड़ा इंजरी देगा, बड़ा सीरियस इशू होगा हमारे लिए, बड़ा डैमेज होगा वो हमारे इंडस्ट्री के लिए। हमारा जो कोई भी वैरायटी है इसका एक टाइम स्पेन है हार्वेस्टिंग का, और जब राइपन होता है कोई चीज़ उसका टेस्ट भी होता है। आपको क्या इशू है, आप अगर आप कल से अक्टूबर में आपका हार्वेस्ट है, उस वक्त आपका रेट डाउन है, मैं मानता हूँ ज़्यादा आ गया, एक ही दफ़ा हार्वेस्ट हो गया, आपका रेट डाउन है, आप विदाउट कोल्ड स्टोर भी इसको रख सकते हैं 1 महीना 2 महीने, या कोल्ड स्टोर फैसिलिटी भी हमारे पास लगभग 2 लाख मीट्रिक टन वहाँ भी रख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आज के डेट में। आज के डेट में अगर हम पहले ज़माने में 30 या 40 रुपए किलो बेचते, आज कोल्ड स्टोर रख में वो हम 200-250 रुपये किलो बेच सकते हैं। हमारे यहाँ JNK भी काफ़ी सारे कोल्ड स्टोर हैं, हमारे यहाँ दिल्ली और यहाँ पंजाब में भी कोल्ड स्टोर हैं, हम वहाँ रख सकते हैं अपने माल को, और जब सही डिमांड होगी तब बेच सकते हैं। तो हमें जानना चाहिए इस चीज़ को, हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह से अच्छा बनाएंगे और प्रेजेंटेबल बनाएंगे। अगर हम ये दवाइयाँ या इससे इंडस्ट्री हमारी बदनाम हो जाएगी, और जो हम पहले वो ट्रेडिशनल पेटी में भरते थे 5 लेयर या 6 लेयर, 2 लेयर ऊपर अच्छे 4 लेयर ख़राब, तो आपकी बदनामी होती थी। आपकी एक दफ़ा तो आप बायर को धोखा दे सकते हो, लेकिन दूसरी दफ़ा वो नहीं आ सकता, अभी तीसरी बार आपके पास नहीं आएगा। आपको अपनी पैकेजिंग को, अपनी ब्रांडिंग को, अपनी क्वालिटी को इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको इसको इम्प्रूव करना है। और इससे इफेक्ट पड़ता है जो पेड़ होते हैं इस चीज़ के, मेवे के वगैरह? क्यों नहीं पड़ता है, जब आपने पहले ही उतारा पेड़, एक तो वो सही मतलब उतारने का टाइम ही नहीं है, और इसके बड्डों को नुकसान हो जाएगा। जब उसको खींच के बाई फोर्स लाएंगे तो उसको अगले साल फ्रूट अच्छा नहीं निकलेगा। हर एक चीज़ का एक हम ये जो अखरोट का वो हम करते हैं, वो उसकी धुलाई, तो वो भी जब उसका पूरा राइपिन होता है वो पूरी तरह से वो उतरता है शेक होके। ये क्या, अगर हम पहले ही उसको करेंगे उससे उसके बड टूट जाएंगे और अगले साल उसका नुकसान होगा, अगले साल उसका फसल ही नहीं आएगा। जैसा आपने कोल्ड स्टोरेज की बात की, तो कई सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज जो है उसकी उतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अगर हम नॉर्थ के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास इस वक्त पूरे स्टेट में या पूरे कश्मीर डिवीज़न की अगर हम बात करें, कितनी फैसिलिटी अवेलेबल है, कितना हम कोल्ड स्टोर कर सकते हैं फ्रूट अपना? यहाँ जाकिर साहब नाहरत और साउथ की बात नहीं है जी, यहाँ बात है कोल्ड स्टोर फैसिलिटेशन की। पहले यहाँ का ग्रोवर जाता था आज़ादपुर मंडी में, तो आज़ादपुर मंडी में वो ये अपना माल रखता था, है ना, ठीक, और उसको वहाँ होटल भी लेना था, दूसरी चीज़ें भी लेनी थी, तो वो जाके उसको बड़ी परेशानी होती थी। आज आपके पास 2 लाख मीट्रिक टन कैपेसिटी है, और हमारा जो टारगेट है दैट इज़ 3-4-5 लाख मीट्रिक टन। तो हम कहते हैं, आपकी वसादत से भी दावत देते हैं इन्वेस्टर्स को, जो बड़े बड़े ग्रोवर हैं वो कोल्ड स्टोर एस्टेब्लिश करें, इंस्टॉल करें, नारत में, साउथ में, जहाँ भी उनका दिल चाहे। इवन जम्मू में भी हम करने जा रहे हैं थ्रू नेफेड एक क्लस्टर बनने जा रहा है इधर जम्मू में भी और यहाँ कश्मीर में भी। तो गवर्नमेंट का फोकस है, थ्रू JK HPMC भी कुछ कोल्ड स्टोर आ रहे हैं इन फ्यूचर। तो गवर्नमेंट का इसमें है कि एक तो हम मिड में भी इसमें फंडिंग होती है, दूसरा नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड में भी इसमें फंडिंग होती है। हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ज़बरदस्त पर्टिकुलर है इस मामले में। अगर हमारे पास 2-3 ही केस आते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आते हैं, हम उसको बिल्कुल ऑन प्रियॉरिटी उसकी स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग करते हैं, और उसमें वहाँ अप्रूव करके उनको दिल्ली फॉर फर्दर जो उनका सपोर्ट होता है वहाँ से उसके लिए भी। इसमें सरकार की तरफ से कोई मदद की जाती है, चाहे सब्सिडी को लेकर? बिल्कुल जीती है, कोल्ड स्टोर में भी की जाती है, ग्रेडिंग लाइन में भी की जाती है, और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में भी की जाती है। नियर अबाउट 50% सपोर्ट सरकार का है। और हाई डेंसिटी जो प्लांट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सुनने में आता है कि उनका कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होता है, एक ज़मींदार जो है अफोर्ड नहीं कर पाता है। सरकार इस हवाले से क्या
सरकार या डिपार्टमेंट की हम बात करें, आप रिकमेंड करते हैं जो फार्मर्स है कि हाई डेंसिटी प्लांट्स ही लगाए, और अगर कोई लगाना चाहे तो उसको सरकार की तरफ से किस किस्म की मदद मिल सकती है? हाई डेंसिटी जो अगर वो कास्टली है, वो लोगों के लिए कास्टली है, वो सरकार के लिए कास्टली है जी। अगर वो 400 या 500 में प्लांट है वो सरकार खरीदती है, और 90% सब्सिडी ग्रोवर को दी जाती है। अभी चूंकि हमारे पास ऑनरेबल गवर्नर साहब ने कहा कि अभी 5500 हेक्टेयर आप अगले 4-5 साल में कर लो, वो तो हमें टारगेट दिया है। उसके लिए हमारे पास 11 एम्पैनल एजेंसीज हैं जिनको ये काम करना है विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट एंड इन कोलैबोरेशन विद नेफेड, वो तो करने जा रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म मेजर्स के लिए सरकार ने एक नर्सरी डेवलपमेंट स्कीम अप्रूव की है, जिसमें आप यहाँ लोकली प्लांट बनाओगे ये सेम, और सरकार इसमें आपको सपोर्ट करेगी। ठीक, और क्या मैसेज आपकी रहेगी जो इस हॉर्टिकल्चर से लोग वाबस्ता है या ज़मींदार वाबस्ता है, किन चीज़ों पर उनको ध्यान देना चाहिए ताकि उनका जो प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाए, और उसका जो रेट भी है उसकी रेट भी जो अच्छी रहे, ताकि उनको अपनी मेहनत का जो है फ़ायदा मिल सके? साहब, मैं ये क्लेम नहीं करूँगा कि हम रातों रात इनकलाब लाएंगे। जब आप किसी सिस्टम को आपको बदलना है, इसमें टाइम लगता है। अभी वही इरिगेशन पर हमने बहुत काम करना होगा सरकार को, बहुत सारा इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बनाना पड़ेगा, चाहे हॉर्टिकल्चर को चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट को। इसके साथ साथ जो भी हमारे ओल्ड और सिनाइल आर्चार्ड हैं उनको चेंज करना पड़ेगा, उनके लिए हमने अपने आप को तैयार रखना है। इसमें ज़मींदार का भी एक बड़ा रोल है, सब सरकार के माथे नहीं लगाना है। ये एक ज़मींदार का, एक ग्रोवर का भी डोमेन है, क्योंकि अल्टीमेट उसका जो इकोनॉमिकल सिस्टम है, उसका एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ है, वो बढ़ जाता है। तो उसको जानना चाहिए ये चीज़ें, उसका इसमें बड़ा रोल है, उसको काम करना है, उसका फीडबैक चाहिए, और कोई शॉर्टकट मेथड हमने नहीं ढूंढना चाहिए। इसमें बाज़ाब्ता लॉन्ग टर्म मेजर्स, आपने कहा मैंने सेब लगाए, अब इसमें कलर जल्दी से जल्दी आए और मैंने बेच दिया, ये तो दैट मीन्स शॉर्ट टर्म, ये शॉर्टकट मेथड, ये नहीं करना चाहिए। हमने सोचना चाहिए हम इस इंडस्ट्री को किस तरह से आगे ले जा सकते हैं। अल्लाह का फजल है, शुक्र है अल्लाह ताला का कि आज थोड़ा सा हमने जो 5000 के करीब कनाल हमने किया है यहाँ, तो कुछ सक्सेस स्टोरीज़ हमारे पास हैं, अच्छी स्टोरीज़ हैं। अभी मैंने देखा कि अभी बायर बागों में खुद गया और वहाँ से 85 रुपीज़ पर केजी ख़रीदा है, और अच्छा रेट है। पहली बार मैं देख रहा हूँ लाइफ में कि ऐसा हो रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी अच्छा होगा। ग्रोवर को, ज़मींदार को पहले स्कीम के बारे में आगाही चाहिए, अगर उसको नहीं पता है उसको नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट अफसर में, ब्लॉक ऑफिस के पास जाना चाहिए, हमारे दरवाजे खुले, हमारे पास आना चाहिए, हमारे प्रोग्राम सुनने चाहिए। जैसे आपने ये प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज़ किया, तो इससे हज़ारों लोगों को फ़ायदा आएगा। मैं आपका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस सिलसिले में। लोगों को जानना चाहिए चीज़ें। अब कोई प्राइवेट, कोई ऐसा कोई फेसबुक पर कोई डालेगा, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हर एक चीज़ आपको डिपार्टमेंट बोलेगी सही, हर एक गाइडेंस आपको यूनिवर्सिटी, जो ज़राई यूनिवर्सिटी है, वो आपका सही मशवरा दे सकती है। यहाँ एक्सपर्ट बैठे होते हैं, हमारे पास डिस्ट्रिक्टों में एक्सपर्ट होते हैं, हमारे हार्टिकल्चर के जो KVK के हैं एक्सपर्ट, उनसे मशवरा करके आप जो भी आपको ऑपरेशंस करने हैं, चाहे आपको प्रूनिंग करनी है, चाहे आपको वीडिंग करनी है, चाहे आपको दवा पाशी करनी है, चाहे आपको खाद वगैरह डालनी है। जब हाई डेंसिटी की बात करते हैं, इसमें थोड़ा फर्टिलाइज़र भी डिफरेंट होता है, तो आप खुद ही नहीं डाल सकते, किसी के मशवरे के बगैर नहीं कर सकते हैं। आपको हमारे डिपार्टमेंट का मशवरा लेना चाहिए, आपको यूनिवर्सिटी का मशवरा लेना चाहिए जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तब जाके आप सक्सेसफुली इसको कर सकते हैं। कई सारे लोग अभी ऑर्गेनिक जो फार्मिंग या ऑर्गेनिक हॉर्टिकल्चर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। क्या आप समझते हैं कि उसमें काम करने की ज़रूरत है ताकि हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो है वो ज़्यादा तादाद में बने और लोग उसका इस्तेमाल करें? क्योंकि हमारे पास सरकार का भी इसका फोकस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इसके बड़े इंस्ट्रक्शंस है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पर काम करो। हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं नवीन चौधरी साहब, उन्होंने 1-2 मीटिंग इसमें की है सेक्रेटरीट में भी, और एक वर्कशॉप भी किया यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों, जिसमें वाइस चांसलर साहब भी थे और भी कुछ हाई ऑफिशल्स थे, जिसमें हमने यही सोच विचार किया कि हम किस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करेंगे। जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाएंगे, आपको पेस्टिसाइड भी ऑर्गेनिक बनाना है, आपको फर्टिलाइज़र भी ऑर्गेनिक बनाना है,
और आपको वो वैरायटीज़ ढूंढने हैं जो हम पहली फेज़ में इंट्रोड्यूस करेंगे ऑर्गेनिक के लिए। वालनट हमारा ऑलरेडी ऑर्गेनिक है, इस पर हम फोकस कर सकते हैं। आलमंड हमारा ऑलरेडी ऑर्गेनिक है, चेरी है, एप्रिकॉट है, इन पर हम काम कर सकते हैं आगे जाके। जो हमारा चैलेंजिंग पॉइंट जो मैं मानता हूँ वो एप्पल है। एप्पल की सब वैरायटीज़ हम एक साथ नहीं कर सकते ऑर्गेनिक, कुछ एक वैरायटीज़ पर काम करके हम आगे जा सकते हैं। महाराजी है या दूसरा है इसको जो कहते हैं हम गोल्डन है, ग्रेनी सुमित है, इन पर पायलट प्रोजेक्ट बना के स्टार्ट करना है काम को। तो आगे जाके जो हमारी दूसरी वैरायटीज़ है कमर्शियल टाइप की, आहिस्ता आहिस्ता फेजड मैनर में उन पर भी हमने सोचना होगा, क्योंकि अब हर एक हेल्थ कॉन्शियस बन गया है। यूरोप है, दूसरे मुल्क है, वहाँ पर भी इस पर काम हो रहा है और हमारे इंशाल्लाह मुल्क में भी इस पर काम होगा। और इंशाल्लाह इसमें विद द हेल्प ऑफ, विद द सपोर्ट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स ऑफ सुकास्ट यूनिवर्सिटी हम इंशाल्लाह इसको आगे ले जाएंगे। और कोशिश रहेगी हम पहले पायलट प्रोजेक्ट कर लेंगे अपने डिपार्टमेंट्स में, उससे जागे जब सक्सेसफुली उसमें होंगे कामयाब तो आगे हम ग्रोवर्स के साथ भी ये चीज़ें। एजाज साहब ये भी जानना चाहेंगे कि जब ज़मींदार इल्ज़ाम लगाता है कि हमें रेट्स ठीक नहीं मिलती, जो हम फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं उसकी रेट सही नहीं मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक चीज़ देखने को मिली है कि जैसे हम किसी एक ही किस्म के फ्रूट पे जो है फोकस करते हैं, जैसे हमारे पास डिलीशियस हर जगह मौजूद हो सकता है, लेकिन बाकी जो कई सारे फ्रूट है वो नहीं मिलते हैं, या एप्पल की जो बाकी सारी किस्में हमारे पास यहाँ है वो देखने को नहीं मिलती, बहुत रेयर है कहीं कहीं जगहों पर। जैसे आपने गोल्डन की बात की या और भी कई सारे किस्म जो है एग्जाम है एप्पल की, वो देखने को नहीं मिलते। आप इशारा दिया आपने कि आप जो कह रहे हैं कि अभी कुछ लोग मुझे बोलते हैं अमरी। आपको देखना है वो चीज़ जो मार्केट ओरिएंटेड है, आपको डिमांड किस में है जी। अगर डिलीशियस में अब बहुत हो गया, अब डिलीशियस की इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ हैं, इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ हैं, गाला सीरीज़ है, गाला सीरीज़ है, किंग राट है, फूजी है, नई वैरायटीज़ हैं। इसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने काम भी उसमें स्टार्ट किया है, जो हम हनी क्रिस्प जो वाशिंगटन एप्पल कहलाता है, हम उसको भी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो बड़ा खूबसूरत है और डिलीशियस का मुतबादिल भी हो सकता है। मैं डिलीशियस के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ के फेवर में हूँ जो हमें जल्दी प्रोडक्शन देगा, जो हमें जल्दी रिटर्न देगा। आपको 10 साल रुकना नहीं पड़ेगा। डिलीशियस में आपको 10 साल रुकना पड़ता था, वेट करना पड़ता था फ्रूट के लिए, और 10 साल तक इसको इनपुट भी देना पड़ता था, 10 साल इनको फर्टिलाइज़र भी देना पड़ता था। लेकिन जो अब नई वैरायटीज़ हैं अल्लाह के फजल से वो अच्छी हैं, फ्रेगरेंस भी है, टेस्ट भी है, और ए और बी ग्रेड ही आता है, सी ग्रेड उसमें आता ही नहीं है। हमें आंखें बंद करके जाना चाहिए, इंट्रोड्यूस करना चाहिए इन चीज़ों को, हमें नर्सरियाँ डेवलप करनी चाहिए, हमारे बेरोज़गार लड़कों को आगे आना चाहिए। तकरीबन यहाँ हर एक के पास ज़मीन है, 4-4, 5-5 कनाल, हमें बनाना चाहिए, एनमास हमने करना चाहिए। मार्केट ही मार्केट है, आपके पेट के लिए भी मार्केट है, आपके फ्रूट के लिए भी अब मार्केट है। अब वो ज़माना गया जब आपको डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता था, अब वो ज़माना गया जब आपको मनफी वाटक आता था दिल्ली से। अब आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मुंबई जाने की ज़रूरत, आपका बायर यहाँ आ रहा है। आप जाइए, आप प्रैक्टिकली इसको क्रॉस चेक कीजिए, आप बागों में बायर आते हैं खुद। गांदरबल कंगन में एक बायर को मैंने देखा, उसने 85 रुपीज़ वहीं ख़रीदा था। इंदरकूट यहाँ बांडीपोरा में एक हाई डेंसिटी बाग है, वहाँ 90 रुपीज़ पर केजी वहाँ उसने भेजा, वो उस बशीर अहमद उसका नाम है। तो बायर खुद आता है आज के ज़माने में, लेकिन आपको मार्केट ओरिएंटेड चीज़ बनाना है, जो मार्केट की डिमांड है। आपने पैकेजिंग को इम्प्रूव करना है, उसमें सरकार दे रही है। आपने ऑर्गेनिक की बात की है, मैंने पिछली दफ़ा जॉइंट सेक्रेटरी साहब से बात की, उसने कहा आप हमारे DPR दे दो ऑर्गेनिक में, हम आपको अप्रूव कर लेंगे, छोटे पैमाने पर नहीं, बड़े पैमाने पर। अभी हम ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट के लिए 50,000 सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा हम आपको 50-50 लाख वाले प्रोजेक्ट पर भी सपोर्ट कर लेंगे। लेकिन लोगों को, जवानों को, यूथ्स को, किसानों को आगे आना पड़ेगा इस सेक्टर को आगे ले जाने के लिए। डिपार्टमेंट नहीं कर सकता है आगे। जो रोटी है 2 हाथ से बनती है, ताली 2 हाथ से बजती है, तो ग्रोवर को भी सामना आने पड़ेगा, हमारे साथ शाना बशाना चल के इंशाल्लाह इसको आगे ले जाना है। मैं ये दावा नहीं करूँगा कि रातों रात हम इनकलाब लाएंगे, इट टेक्स टाइम टू चेंज द सिनेरियो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे महकमे बागवानी के डायरेक्टर जनरल एजाज अहमद भट्ट साहब, जो जानकारी दे रहे थे कि इस फील्ड को, इस महकमे बागवानी को हम कैसे ऊंचाइयों तक ले सकते हैं। इसमें एक तो फार्मर का भी सपोर्ट की ज़रूरत है, और डिपार्टमेंट उनके साथ हर बार शाना बशाना रहेगा। जो भी उनकी ज़रूरियात होंगी, जो भी उनके मुश्किलात मामलात होंगे, उनको डिपार्टमेंट के पास आना चाहिए, और जो भी मामलात होंगे
डिपार्टमेंट उन मामलात को हल करने की भरपूर कोशिश करेगी।